नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में हलचल मचा रखी है। हाल ही में हैदराबाद से प्रधानमंत्री का जो संबोधन आया है ना, उसने सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि हर घर के बजट और फ्यूचर प्लानिंग को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये कोई आम राजनीतिक भाषण नहीं था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस संबोधन की गहराई में उतरते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर इसका असली मतलब क्या है। 10 मई 2026 ये एक ऐसी तारीख बन गई है जिसकी गूंज सीधे हमारे घरों तक पहुंची है। आमतौर पर क्या होता है, बड़े मंचों से आने वाले भाषण अक्सर नई नीतियों या वादों तक सीमित रहते हैं, लेकिन ये संबोधन एकदम अलग था। इसका सीधा असर हमारी रसोई, हमारी छुट्टियों की प्लानिंग और हमारे बैंक खातों पर पड़ने वाला है। सच कहें तो ये एक ऐसी अभूतपूर्व चेतावनी थी जिसने हम सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले बात करेंगे मई की चेतावनी की, फिर 3 मुख्य त्याग, उसके बाद वैश्विक तेल संकट, फिर आर्थिक देशभक्ति और आखिर में जानेंगे जनता की प्रतिक्रिया। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मई की चेतावनी और ये अभूतपूर्व अपील। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई टिपिकल बयानबाजी नहीं थी। ये सीधे तौर पर हमारी कंजम्पशन हैबिट्स, यानी हम जो चीज़ें रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक सीधा हस्तक्षेप था। इस संबोधन में आम राजनीतिक बातों को दरकिनार करते हुए सीधा फोकस पारिवारिक अर्थशास्त्र पर रखा गया। साफ तौर पर आग्रह किया गया है कि हम तुरंत अपनी दैनिक खपत और जो भी हमारे लग्जरी खर्चे हैं, उन पर लगाम लगाएं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि देश की इकोनॉमी को संभालने की जिम्मेदारी अब सीधे नागरिकों के कंधों पर आ गई है। सोचिए, ये कितना बड़ा कदम है जहां राष्ट्रीय हित के लिए हमारी पर्सनल आदतों को बदलने की मांग की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है 3 मुख्य त्याग, यानी खर्चों पर लगाम कैसे लगानी है। मुख्य रूप से 3 बड़े त्यागों की मांग की गई है। पहला, पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस जैसे ईंधन की बचत करना। दूसरा, जो गैर जरूरी विदेश यात्राएं हैं और आजकल जो महंगी डेस्टिनेशन वेडिंग्स का ट्रेंड है, उन पर रोक लगाना। और तीसरा, सबसे बड़ा पॉइंट, कम से कम 1 साल तक सोना न खरीदना। अब हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है और शादियों का बाजार तो अरबों डॉलर का है। ऐसे में इन चीजों पर रोक लगाने की अपील करना ही इस बात का सबूत है कि स्थिति कितनी गंभीर है। रोजमर्रा के सफर से लेकर जीवन के सबसे बड़े आयोजनों तक सब कुछ प्रभावित होने वाला है। ईंधन बचाने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं। पहला कदम, वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को फिर से अपनाना। याद है ना, कोविड के समय हमने यही किया था। दूसरा कदम, कारपूलिंग करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। और तीसरा कदम, जहां तक मुमकिन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी की तरफ तेजी से शिफ्ट होना। अब ये सिर्फ हल्के फुल्के सुझाव नहीं है, बल्कि नेशनल लेवल पर ईंधन की खपत को कम करने की एक बहुत ही सॉलिड रणनीति का हिस्सा है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, वैश्विक तेल संकट और उसके मैक्रो इकोनॉमिक कारण। हमारे मन में ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर अचानक इन सब कदमों की जरूरत क्यों पड़ गई। तो इसका मुख्य कारण है मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में बढ़ता हुआ तनाव। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें रातों रात बेतहाशा बढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा अस्थिर हो गई हैं। अब जो देश पूरी तरह से तेल के आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए तो ये किसी झटके से कम नहीं है। दुनिया के उस हिस्से में जब भी हलचल होती है तो उसका सीधा असर उन सभी देशों पर पड़ता है जिन्हें अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए बाहर देखना पड़ता है। और भारत के मामले में ये असर और भी ज्यादा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। जब ग्लोबल मार्केट में कीमतें उछलती हैं तो हमारे देश का इंपोर्ट बिल लगातार और बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। आसान शब्दों में कहें तो जब तेल महंगा होता है तो उतनी ही मात्रा खरीदने के लिए देश को बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। और जाहिर सी बात है, ये पूरी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत भारी दबाव डालता है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक टाइमलाइन में देखें तो चीज़ें और साफ हो जाती हैं। पहले 1 महीने के अंदर ही हमारी आयात लागत में भारी उछाल आ जाता है। फिर अगले 6 महीनों के भीतर क्या होता है, महंगे तेल, विदेश यात्राओं और सोना खरीदने जैसी चीज़ों की वजह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी हमारा फॉरेक्स रिजर्व तेज़ी से गिरने लगता है। और अगर यही सिलसिला 1 साल तक चल जाए तो ये हमारे देश की पूरी आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है।
अब समझ आया कि सोना खरीदने या विदेश जाने से क्यों मना किया गया है, क्योंकि इन दोनों ही कामों में हमारा कीमती फॉरेक्स रिजर्व देश से बाहर चला जाता है। यहीं से हमारा चौथा हिस्सा शुरू होता है, आर्थिक देशभक्ति और हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य की रूपरेखा। संबोधन में इन सभी पर्सनल सैक्रिफाइसेस को एक बहुत ही गहरे नजरिए से पेश किया गया है। दो बेहद अहम शब्दों का इस्तेमाल हुआ, राष्ट्रधर्म और आर्थिक देशभक्ति। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमी को बाहरी संकटों से बचाने के लिए हमें अपने लेवल पर कुछ वित्तीय त्याग करने होंगे और अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। इसे बाकायदा एक राष्ट्रीय कर्तव्य की तरह सामने रखा गया है। ये विचार हमें बताता है कि कैसे हमारी एक छोटी सी बचत या एक छोटा सा त्याग नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी और मजबूत सुरक्षा दीवार खड़ी कर सकता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि ये सब सिर्फ किसी मौजूदा संकट से निपटने का शॉर्ट टर्म जुगाड़ नहीं है। इसके पीछे का जो असली मैसेज है वो भविष्य की तैयारी का है। इन सभी कदमों का जो अल्टीमेट गोल है वो है पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना, यानी आत्मनिर्भर भारत का सपना सच करना। ये देश को आने वाले किसी भी ग्लोबल शॉक या क्राइसिस के लिए पहले से ही तैयार और मजबूत बनाने की एक बहुत ही लंबी और सॉलिड प्लानिंग का हिस्सा है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, जनता की प्रतिक्रिया, जहां ऑनलाइन एक बंटा हुआ देश नजर आ रहा है। इस अभूतपूर्व अपील के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस देखने लायक हैं, और सच कहें तो प्रतिक्रियाएं काफी मिलीजुली हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इस कदम का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि एक बहुत ही प्रोएक्टिव और दूरदर्शी रणनीति है जो देश को किसी बहुत बड़े संकट से बचा लेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जिसने काफी चिंताएं जताई हैं। उनका सीधा सा तर्क है कि इस तरह के त्याग की अपील से आम मिडिल क्लास पर एक बेवजह का आर्थिक और मानसिक दबाव पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास तो पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है। देखा जाए तो दोनों ही पक्षों के अपने अपने वैलिड पॉइंट्स हैं, और यही वजह है कि ऑनलाइन डिबेट काफी गरमाई हुई है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या ये सारी बातें सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेजर है? मतलब क्या ये सिर्फ एक एहतियाती कदम है जो भविष्य की समस्याओं से बचने के लिए अभी से लिया गया है, या फिर क्या ये किसी बहुत ही गहरे और बड़े आर्थिक संकट के आने का कोई शुरुआती सिग्नल है? ये सवाल यकीनन सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया के किसी कोने में हो रही हलचल का सीधा असर हमारी रसोई और हमारी लाइफस्टाइल पर पड़ रहा है। आज के इस विशेष विश्लेषण में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आगे भी नजर बनाए रखना बहुत दिलचस्प होगा।